राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता जी 13वां अध्याय। श्लोक संख्या है 12। आपने ज्ञान संबंधी 20 साधन सुने। 9 संख्या 9 से लेके 11 तक जो है ये 20 साधन। वो नहीं, 9 से नहीं, 7 से लेकर 7 श्लोक से लेके 11 श्लोक तक जो है एक ज्ञान संबंधी 20 साधन है। जो पीछे हमने 12वां अध्याय पढ़ा उसमें स्पष्ट भगवान जी कहते हैं कि मेरा कौन प्रिय है। और हम प्रिय ही होना चाहते हैं, भगवान का प्रिय ही होना चाहते हैं। अर्थात अपने केवल विकार जो जन्म जन्मांतर से जिनका अभ्यास हो गया है उनका त्याग करना है। और ये गुण जो बताए गए हैं जो प्रिय है परमात्मा को, वो स्वाभाविक गुण होते हैं। सत्व गुण में स्वाभाविक गुण जीव के, तो स्वभाव पकड़ने में देर नहीं लगती। तो चिरकाल से, अनंत काल से, अनंत जन्मों से अभ्यास हो चुका है, जो उन बाह्य गुणों को प्राप्त करके अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी कामना के लिए उसमें प्रवेश कर गए, अभ्यास हो गया। अब वही अपने गुण लगते हैं कि ऐसे कैसे छोड़ पाएंगे, ऐसा लगता है। पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। वैसे तो जीवात्मा
जो है शुद्ध चेतन ब्रह्म है, अर्थात वो गुणों से परे है। तो मेरा स्वरूप जो है गुण दोष से परे है। तो उस आत्मा के पास जो नजदीकी गुण है, वो सत्व गुण ही है। वो मेरे स्वाभाविक गुण है। अब गीता जी के 16वें अध्याय में आएंगे और पीछे यही सब जो 20 साधन हैं, जिनके त्याग के लिए कहा और जिनको पकड़ने के लिए कहा। जिनको पकड़ने के लिए कहा भगवान जी ने 12वें अध्याय में कह दिया, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है। विचार से कितना भी स्वादिष्ट अन्न सामने पड़ा हो, कितने भी सजाया हो, ये अच्छी सुगंध आ रही हो, कान में कोई बोल दे कि इसमें विष मिला हुआ है, आके तो कितना भी सुंदर हो आप खाएंगे नहीं। तो ये किससे हुआ? विचार से। विचार से अपने स्वाद को जीत लिया, अपने जीवन को जीत लिया। हम्म। और जो जिससे मुझे हानि होनी होनी थी और मेरे जो अपने थे, उनके लिए भी मैं विचार से प्रसन्नता का विषय बन गया। और हाँ, विचार छोड़ देता, कोई बात नहीं, खा लेता हूँ, बाद में देखेंगे क्या होता है। इसी को प्रमाद कहते हैं। ज्यादातर प्रमाद ही जीवन में करते हैं हम। अभी ये हो रहा है, बाद में भजन कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। वो सेकंड थर्ड नंबर पे चला जाते हैं, उसकी प्रायोरिटी जो होती है ना, सेकंड थर्ड नंबर पे चली जाती है। और अपने जो अभ्यास है उसको प्रायोरिटी बड़ी जल्दी देती है। तो वो अभ्यास ही तो विष मिले हुए हैं, जो हमने किए हैं। बस गीता जी जना देंगे कान में कि इन तेरे ये जो चाह बनी है तुम्हारी, इसमें विष मिला हुआ है। तो सहज में छूट जाएंगे। ओ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संख्या 12। जो गए पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है। पूर्वोक्त ज्ञान क्या है? 20 साधन। जो गए है अर्थात जानने योग्य है, उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञ तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। अनादि वाला, अनादि है, और वही पर ब्रह्म है।
उसी को ज्ञेय तत्व कहते हैं। उसको ना सत कहा जा सकता है और ना असत ही कहा जा सकता है। देखिए, सत स्वामी जी ने बहुत कुछ लिखा है इसमें अपनी व्याख्या में, पर एक सरल तरीके से जो समझ में आ रहा है, वो क्या है? हम आकाश की ओर उड़े, तो 10-20 किलोमीटर जो भी जितना भी है स्पेस जहाँ जहाँ वो अंतरिक्ष जिसको कहते हैं, जहाँ गुरुत्व आकर्षण जो है, वो समाप्त हो जाता है पृथ्वी का, वहाँ कौन-सा सिद्धांत लागू होगा कि तुम गिर जाओगे? ये सिद्धांत तो लागू होगा ही नहीं, क्योंकि अब वो आकाश में ही रहता है। जो भी कोई वस्तु हो वहाँ, वो आकाश में ही रहती है। वो घूमती रहती है आकाश में। तो सिद्धांत तो ये है कि ऊपर उठा हुआ नीचे गिरेगा ही गिरेगा। पर यहाँ तक गुरुत्व आकर्षण है, वहाँ तक। उसी तरह जो बुद्धि सत्व रजतम से व्याप्त है, उसके सत असत का जो चिंतन है, उस सत्व गुण तक तो सत लगता है। वो कह सकता है कि ये वस्तु सत सदा रहती है। लेकिन सत्व गुण से भी ऊंचा उठ जाएगा तो वहां सिद्धांत जो है सत असत का खत्म हो जाता है, गुणातीत हो गया, तो सिद्धांत सत असत का खत्म हो गया। उस तत्व को ना सत कहा जा सकता है और ना असत ही कहा जा सकता है। जहां उत्पत्ति और विनाश होता ही नहीं हो, वहां सत असत कैसे कहेंगे? ये तो त्रिगुणात्मक सृष्टि में ही तो होगा ना सत असत। तो उसके लिए तो मौन ही है बुद्धि। संख्या 13 में कहते हैं, वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। रामायण की चुपाई भूल रही है। वो वो परमात्मा कैसा है? सुनई विनु काना, कान के बिना, पैर के बिना चलता है, कान के बिना सुनता है, हुँ? बिना आँख के देख लेता है।
इसलिए उसको जो भी कुछ करना है, उनको ये इंद्रियां नहीं चाहिए। इसलिए वो सब ओर से, सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुख वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। उस तत्व को, जो तत्व हमारा ही स्वरूप है, वो सर्वत्र व्याप्त है। और उसको इंद्रिय समूह नहीं चाहिए। कौन से इंद्रिय समूह नहीं चाहिए? आवश्यकता ही नहीं है उसको। ये 24 तत्व जो पीछे गिना दिए हैं, 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच महाभूत और पंच तन मात्रा, ये कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप में ही पूर्ण है। और उसका कोई मुख भी नहीं है, उसका कोई पैर भी नहीं, और सब कुछ कर लेता है। तो समझाने के लिए बोला कि सब, और उसके हाथ पैर मुख सब कुछ सीताराम, वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करने वाले, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले। हम किसी का भरण पोषण करेंगे ना, पालना करेंगे तो आसक्ति हो जाएगी, पर भगवान आसक्ति रहित है। वो इंद्रियां उनको नहीं चाहिए, वो इंद्रियों को ही प्रकाशित करते हैं। इंद्रियां उनके ही बल से वो सक्रिय हो पाती हैं, अपना प्रभाव कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, तथा गुणों से रहित है। बिल्कुल भगवान गुणों से रहित है और संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी है। ये संपूर्ण गुणों के जो भोक्ता है, अलौकिक स्थिति है। संख्या 15। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के भी बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। वो प्रसंग आपने रामायण जी का सुना ही है कि चलो भगवान के पास चलते हैं। सभी देवता शंकर जी को लेके आगे करके चलना चाहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कहाँ जाए हमें उसको ढूंढने के लिए? वो व्यापक है, शंकर जी जानते हैं। तो अपने ही स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं ना, वो व्यापक है।
इसलिए वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर, जड़ और चेतन प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। हमारे पास जो यंत्र है ना, आंख, उसकी एक सीमा है। उसके लिए कुछ और यंत्र लगाते हैं, माइक्रोस्कोप इत्यादि, तो कुछ जीव जंतुओं का, छोटे से छोटे जीव जंतु का दर्शन कर पाते हैं। जो जीव माइक्रोस्कोप में भी नहीं आ सकता, उससे भी अति सूक्ष्म है। इसलिए बुद्धि जब ज्ञान से, साधना से इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, उस सुख इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का वो दर्शन कर पाने योग्य होगी साधना से। सूक्ष्म से सूक्ष्म, इसलिए वो लोग भूत भविष्य की इसलिए जान लेते हैं। तो यही जीव जो जड़ता के कारण थोड़ा आगे पीछे देख पाता है, हुँ? शरीर के कारण, वो सूक्ष्म तत्व जब उसको प्राप्त, स्वरूप अपने को प्राप्त होता है, तत्व प्राप्त नहीं होता, अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, तब तो पहले से ही प्राप्त है। तो अभी तो हम सूक्ष्म और स्थूल शरीर को प्राप्त है ना, अपने वास्तविक स्वरूप जो तत्व है उसको नहीं प्राप्त है। जब प्राप्त हो जाएंगे तो फिर कुछ सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बचेगा कुछ नहीं, सबको जान लेंगे। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। संख्या 16। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं। विभक्त की तरह से स्थित है, पर विभक्त है नहीं, तरह है, लगता है। तरह मैंने लगता है, स्थित है, विभक्त जैसे स्थित है संपूर्ण प्राणियों में। और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। उत्पन्न करने वाले, भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले। जड़ता में रहने के कारण जो हमारी स्थिति है स्थूल शरीर में ही, हाँ, रचे पचे हुए, पता भी नहीं लग रहा क्या स्थिति है हमारी। तो ऐसी बुद्धि से हम क्या मांग करते हैं भगवान से? उत्पन्न करो और पालन करो, विनाश मत करना।
यही सोच होती है, यही अज्ञान है। पीछे चर्चा हो चुकी है, मृत्यु भी वही है। तो मृत्यु वैसे होती नहीं, परिवर्तन होता है। तो उसी को हम विनाश कहते हैं। जो स्थिति है, वैसे पर जैसे बचपन में थे वैसे बाद में नहीं रहे। युवा थे फिर नहीं रहे, और वृद्ध होंगे वो भी नहीं रहेंगे अब। और यदि इस चक्र से बाहर नहीं निकले तो फिर बच्चे बन जाएंगे। फिर उस क्रम में, आशाओं में, सुख दुखों में, कामनाओं में अनेक तरह के विचित्र विचित्र चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। और अगर अध्यात्म हाथ नहीं लगा तो क्या होगा? अपनी विचित्र कल्पनाओं के साथ ही अपना शरीर छोड़ देंगे और फिर से जन्म कर्मानुसार प्राप्त हो जाएगा। तो जीव की यही इच्छा होती है, उत्पन्न करो और पालन करो बस। और जिनसे मैं आसक्त हूं वो मुझसे छूटे ना, देह गेह कभी छूटे ना। इसी को वो भक्ति का सार मान लेता है कि मैं बड़ा सुखी हूं, भगवान की बड़ी कृपा है कि मेरा देह गेह बचा हुआ है। पर परमात्मा तीनों है, उत्पन्न करने वाले। एक सेकंड। तो परमात्मा सर्वत्र है, हर स्थिति में, ये चर्चा हो रही थी। हम अपने ही अज्ञान से बंधे हुए ना, तो इधर उधर देखना नहीं चाहते। जितनी सोच है शरीर की बस उतना ही विचार कर पाते। पर फिर वही बात, भगवान गीता जी में बता रहे हैं, तुम्हारी सोच में ही विष डला हुआ है। जो जिस सोच से तुम अपने आप को सुखी मान रहे हो, वहां पे विष डला हुआ है। तो ये कृपा करके हमारे कान के में कह रहे हैं। तो आगे हमारी मर्जी है, क्या हम उस सोच को रखते हैं कि छोड़ देते हैं। सीताराम। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए। अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए। जो हमारी सोच है वो भौतिकी और जगत के आभासों से युक्त होकर जड़ हो चुकी है। और भगवान इस अज्ञान से जो हमारी सोच है वो अज्ञान है, से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है।
संख्या 18 इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, जानना किसको है। संक्षेप से कहा गया है, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।